आज का पहला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है, जिससे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। क्या होता है? पित्त रस स्रावित होता है। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पचपना है। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा पचपना रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी इस सभी द VVI क्वेश्चन है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला नंबर सवाल है कि थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है। कहाँ से होता है? थायराइड से होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल स्टार मार्क तो याद रखिएगा, एकदम सभी एकदम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर था कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। करेक्ट आंसर है। सभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया? तो भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया? तो उपचयन है। क्या? उपचयन है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो किससे होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्न से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया कि संवेदी ग्राही कौन नहीं है? तो संवेदी ग्राही कौन होता है? दिमाग। क्या जगह? दिमाग हो जाएगा। क्या जगह? दिमाग हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी दिन VVI क्वेश्चन। अगला नंबर सवाल है कि मेरू रज्जु निकलता है। तो मेरू रज्जु किससे निकलता है? तो मेरू रज्जु किससे निकलता है? तो मेडुला से। किससे निकलता है? मेडुला से। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें से बताना कि पादप हार्मोन कौन है। तो पादप हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या जगह? साइटोकाइनिन। याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, एकदम 100% याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर चला कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्यखाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्यखाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स कहते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये भी द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला नंबर चला कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? मतलब पत्तियां मुरझाते किसके कारण? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो उससे पत्तियां मुरझा जाती है? तो किसके कारण होती है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। क्या? एब्सिसिक अम्ल के कारण। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला नंबर था कि जड़ की अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हम 100% याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। अगला नंबर था कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। बोलो, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा? तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा? तो पश मस्तिष्क का। किसका? तो पश मस्तिष्क का हिस्सा। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर चला कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया पूछा गया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया पूछा गया। तो ऐच्छिक क्रिया कौन है? फटाफट से देगा। तो ऐच्छिक क्रिया कौन होता है? तो चबाना। क्या होता है? चबाना। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बवन, अत्यधिक लार आना, हृदय धड़कना, क्या? अनैच्छिक क्रिया। क्या? ये अनैच्छिक क्रिया। क्या? अनैच्छिक क्रिया। याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर का ये हो जाएगा। अगला नंबर था कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का रक्षण कर रहा है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क। कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या? बी हो जाएगा। अगला नंबर था कि पादप में साइटोकाइनिन सहायक है।
तो पादप में साइटोकाइनिन सहायक है, तो इसका लिए इसका कार्य क्या है, तो इसका इनमें से सभी क्या जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिए करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता, तो थायरोक्सिन। क्या निकलता, थायरोक्सिन निकलता है। याद रखिए करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। याद रखिएगा एकदम VVI क्वेश्चन, क्या है VVI क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला नंबर था कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। कौन होता है, मधुमेह रोग होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। अगला नंबर था कि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, तो अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, तो आयोडीन। क्या, आयोडीन होना चाहिए। याद रखिए करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर था कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, एंड्रोजन क्या, तो नर लिंग हार्मोन। क्या, नर लिंग हार्मोन। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर था कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है जी, तो यकृत हो जाएगा। क्या जगह, यकृत हो जाएगा। याद रखिए करेक्ट आंसर का डी। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्या था, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर वाला कि निम्न से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला कौन होता है, तो एंड्रोजन होता है। क्या होता है, एंड्रोजन होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 100% सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। तो अगला नंबर था कि मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, तो यह कौन सा अम्ल, मतलब मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बोला जाता है, मिथेनोइक। क्या, मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल देगा। क्या, मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल देगा। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आप लोग का फॉर्मिक अम्ल दे देगा, तो याद रखिएगा। ठीक है। अगला नंबर था कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, जल्दी से, तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो हार्मोन को रासायनिक दूध। क्या, हार्मोन को। याद रखिए करेक्ट आंसर सी होगा, हार्मोन के हम रासायनिक दूध कहते हैं। याद रखिए। अगला नंबर था कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। याद रखिए करेक्ट आंसर का बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि वृक्क तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो वृक्क पूछेगा तो नेफ्रॉन होगा, और तंत्रिका पूछेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम। कौन, सेरिबेलम। याद रखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो इसका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों। क्या, तो ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। याद रखिएगा बेबी आई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसमें से बताना है कि इनमें से पादप हार्मोन नहीं है, मतलब कौन नहीं है, तो इसका आंसर ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। याद रखिए करेक्ट आंसर का डी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या जी, ये पादप हार्मोन नहीं है। याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। याद रखिए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। कभी कभी पूछेगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो
तो उस कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।